वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। साथियों, हम लोग एपी सीख रहे थे समांतर श्रेणी। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते-बढ़ते एपी के एन पदों का योग सीख रहे थे और उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो आइए आज के सेशन को भी हम लोग शुरू करेंगे और उसमें भी वही करेंगे। एपी के एन पदों के योग पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ प्यारा सा क्वेश्चन है ये। तो इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी के तीसरे एवं सातवें पदों का योग 6 है और उसका गुणनफल 8 है, तो एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया क्या है, पहले वो जानेंगे। दिया गया है क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो एपी के तीसरे एवं सातवें पदों का योग मतलब A3 प्लस A7 कितना है, 6 है। ठीक है साथियों, और उसका गुणनफल मतलब A3 गुना A7 कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो ज्ञात करने को क्या कर रहा है, तो हम लोगों को पता करना है S16 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है जब ये दोनों चीज दे रखा है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्योंकि हम लोग जानते हैं ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसीलिए A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा ए प्लस 2D। ठीक है, और A7 क्या हो जाएगा, ए प्लस 6D। ठीक है, तो अब इन दोनों का जोड़ मतलब क्योंकि A3 प्लस A7 इज इक्वल टू क्वेश्चन ने दे रखा है 6, है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा ए प्लस 2D प्लस ए प्लस 6D इज इक्वल टू 6। तो यहां से आ जाएगा 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6। 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 2 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 6। तो A प्लस 4D आ जाएगा 3। ये एक रिलेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि ये A इंटू A3 इंटू A7 का जो वैल्यू है वो 8 है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा, क्योंकि A3 गुना A7 क्या है, 8 है। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है। ठीक है, तो A3 का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, A प्लस 2D, और A7 का A प्लस 6D हम लोगों ने निकाला है। ओके, तो देखिए यहाँ से कुछ वैल्यू आ सकता है क्या, यहाँ से हम लोग A अगर निकालना चाहें, यहाँ से A निकालना चाहें तो आ जाएगा 3 माइनस 4D। ठीक है, और इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर दे A की जगह। A की जगह क्या लिखेंगे, अब यहाँ 3 माइनस 4D प्लस 2D इंटू A की जगह क्या लिखेंगे, 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2D इंटू में 3 प्लस 2D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ से माइनस 4D स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 9, तो माइनस 4D स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, तो D स्क्वायर हो जाएगा 1/4, इसीलिए D आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। तो D का वैल्यू फाइनली हम लोग प्लस माइनस 1/2 निकालेंगे। ठीक है, D का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो आइए A भी निकाल लें। टारगेट क्या होता है, A और D पहले निकालना। तो D निकाल चुके हैं, अब ये वाला रिलेशन से हम लोग क्या निकाल लेंगे, A निकाल लेंगे, और जो उसके बाद जो क्वेश्चन कहेगा वो हम लोग फाइनली आंसर पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन के डिमांड पे पहुंचेंगे। ठीक है, हमारा बेसिक टारगेट है। एक बार D इक्वल टू 1/2 लेते हैं। ठीक है,
तो ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, ए इक्वल टू 1। ठीक है, एक बार डी इक्वल टू क्या लेंगे -1/2 लेंगे, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू -1/2, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5। एक बार ए का वैल्यू 1 है और एक बार ए का वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, तो क्या कह रहा है S6 निकालने को कह रहा है, S6। तो एक बार है ना, एक बार केस 1 में ए का वैल्यू लेंगे 1 और डी का वैल्यू लेंगे +1/2। ठीक है, एक बार केस 2 में क्या करेंगे, ए का वैल्यू लेंगे 5 और डी का वैल्यू क्या ले लेंगे -1/2। इस तरीके से हम लोग Sn निकाल लेंगे। तो S16 क्या हो जाएगा, S16 आ जाएगा 16/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी के वैल्यू 1/2। तो देखिए 16/2 तो ये 8 हो जाएगा इंटू 2 प्लस 15/2। ठीक है, 8 इंटू 19/2, तो ये हो जाएगा 4। 19 चौके 74, 19 दूना 38, 19 तीन 57, 19 चौक 76, तो ये हो जाएगा 76। ठीक है, उसके बाद इन दोनों वैल्यू को लेकर के भी S16 निकालना है हम लोगों को। तो आइए S16 निकाल लेते हैं इन दोनों के वैल्यू को लेकर के। तो देखिए S16 इन दोनों के वैल्यू को लेकर के क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू। तो 2 इंटू ए के जगह 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी के जगह -1/2। तो देखिए ये हो जाएगा 8 इंटू ये 10 प्लस ये 15, ये हो जाएगा -15/2। तो हो जाएगा 8 20 माइनस 15/2, 8 इंटू 5/2, तो ये 4, तो 20। ठीक है, तो एक बार ये दोनों वैल्यू लेने पे S16 आएगा इतना, एक बार ये दोनों वैल्यू लेने पे ये आ जाएगा 20। ठीक है साथियों, तो ये निकल चुका है हमारे पास 16 प्रथम 16 पदों का योग। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आज का बोर्ड पे, तो उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथियों क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद और 15वां पद क्रमशः 13 और -17 है, तो इसके प्रथम 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दिया गया क्या है वो हम लोग पहले लिख लेंगे। दिया गया क्या है, क्या है 5वां पद, A5 क्या है 13, 15वां पद क्या दे रखा -17, -17। ओके, और क्या कह रहा है निकालने के लिए S21 हॉट। ओके, तो ये निकालने को कह रहा है, ये दोनों दे रखा है, तो हम लोग ये निकालेंगे। एपी में क्या टारगेट होता है, ए और डी फाइंड आउट कर लेंगे, तो एपी में कुछ भी हम लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं। S20 बोले, S21 बोले, कुछ भी। ठीक है, तो पहले इन दो रिलेशन से हम लोग ए और डी को फाइंड आउट करने का कुछ रास्ता निकालते हैं, उसके बाद SN वाले फॉर्मूले से ये निकाल लेंगे। क्या जानते हैं हम लोग, चूंकि AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, इसीलिए A5 क्या आ जाएगा A प्लस 5 - 1 इंटू डी, तो A5 आ जाएगा A प्लस 4D, तो A प्लस 4D क्या आ जाएगा 13, रिलेशन फर्स्ट। ठीक है, उसी तरीके से A15 क्या आ जाएगा, A15 आ जाएगा A प्लस 14D इज इक्वल टू -17, ये सेकेंड चीज आ जाएगा। ठीक है, तो A प्लस 14D इज इक्वल टू -17, ये सेकेंड इक्वेशन था। A प्लस 4D इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन था। तो इन दोनों को सॉल्व करके अब हम लोग A और D का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो घटाने पर
घटा लेंगे तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए d इक्वल टू 30/10(3). अब d का वैल्यू 3 आ गया तो इन दोनों में से किसी में डाल करके a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a में डाल देते हैं, इसीलिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। a और d पता चल चुका है, a कितना आया 1 और d कितना आया 3, ये हम लोग को पता चल चुका है। ठीक है, और निकालना क्या है S21, क्योंकि हम लोग जानते हैं एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा S21, S21 क्या आ जाएगा 21/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 20 इंटू 3, 2 प्लस 60, 21/2 इंटू 62, तो आ जाएगा 31 तो 21 इंटू 31 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर। तो ये आ गया 651। ठीक है, S21 क्या आ गया 651। साथियों ये था इसका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चाहते क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे आ चुका है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 21 पदों का योग कह रहा है ज्ञात करने के लिए, जिसका द्वितीय एवं चतुर्थ पद क्रमशः 8 और 14 है। क्या दिया गया है उसे पहले लिख देंगे। गिवन क्या है, तो द्वितीय मतलब A2 क्या दे रखा है 8 और चतुर्थ मतलब A4 क्या दे रखा है 14। ठीक है, तो निकालना क्या है S21 निकालना है। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या हमारा होता है टारगेट, ए और डी को पहले फाइंड आउट करना, दिए गए रिलेशनशिप है, इन दोनों के रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे ए और डी को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद S21 को फाइंड आउट करके आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्या होता है, क्योंकि ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, इसीलिए A2 क्या आ जाएगा ए प्लस 2-1 इंटू डी, तो A2 आ जाएगा ए प्लस डी, तो ए प्लस डी क्या आ जाएगा 8, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसी प्रकार से A4 क्या आ जाएगा a प्लस 3d, और a प्लस 3d क्या आ जाएगा A4 का वैल्यू 14, तो इसे कह लेंगे सेकेंड इक्वेशन। a प्लस 3d इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर सेकेंड, और a प्लस d इक्वल टू क्या है 8, ये इक्वेशन ये सेकेंड था और ये फर्स्ट। ठीक है साथियों, तो आइए इसे सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करें। ए कैंसिल, क्या लिखेंगे घटाने पर, तो ये क्या हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 6, इसीलिए d इक्वल टू 3। जब d इक्वल टू 3 आ गया तो इन दोनों में से किसी में भी d का वैल्यू डाल करके हम लोग क्या निकालेंगे a प्लस d का वैल्यू क्या है 8, और d का हम लोगों ने 3 निकाल लिया है, इसीलिए a आ जाएगा 5। ठीक है, a आ जाएगा a आ जाएगा 5, a आ गया 5 और d आ गया 3। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसीलिए S21 क्या हो जाएगा 21/2 इंटू 2a, a की जगह 5 है, प्लस 21 - 1 इंटू डी की जगह 3,
21/2 और ये 10 प्लस 20 इंटू 3, 21/2 इंटू ये आ जाएगा 70, 21 ये कैंसिल करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, अब 35 और 21 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 7 तो आ जाएगा 7 3 5, ये आ गया S21, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ठीक है तो नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3rd 4th आ चुका है बोर्ड पे, तो आइए इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पिछला हम लोगों ने किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस ये चेंज है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, उस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 9 और चौथा पद 21 है। क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दूसरा पद मतलब A2 9 है और A4 क्या है 21 है, तो क्या निकालना है, S25, 25 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेम चीज करेंगे। n क्या पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसीलिए A2 क्या आ जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस डी आ जाएगा। तो a प्लस डी इक्वल टू ये 9। ठीक है, उसी प्रकार से A4 क्या आ जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो A4 आ जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, तो a प्लस 3d क्या आ जाएगा 21, ये इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने निकाला है a प्लस डी, कितना आया, ये 9। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, a और d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे घटाने पर। तो देखिए घटाने पर क्या होगा, माइनस, ये कैंसिल, 2d ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए d इक्वल टू 6। जब d इक्वल टू 6 आ जाएगा तो इन दोनों में किसी में भी डाल करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसीलिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 6, तो a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 6 ये आ चुका है हमारे पास। तो हम लोग जानते हैं कि क्योंकि एस एन इक्वल टू वही सेम चीज है n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए क्या कह रहा है, S25, तो S25 क्या आ जाएगा, n के जगह आप 25 ली, 2 इंटू ए के जगह 3 प्लस n के जगह 25 माइनस 1 इंटू डी के जगह 6। ये हो जाएगा 6 प्लस 24 इंटू 6 कॉमन आ जाएगा, 25/2 इंटू 6 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 25 प्लस 24, तो 25 ये कटेगा और ये भी आ जाएगा 25, 625 गुना 3, कितना आ जाएगा, S25 क्या आ जाएगा, कितना 1875। तो साथियों इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।